विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। में मार्गदर्शन करता है। इसरो आपको एक मौका दे रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। हम देखेंगे कि इसरो ने किस तरह से चंद्रयान 2 के विफलता से सीखा और चंद्रयान 3 को सफल बनाया। चंद्रयान 2 का उद्देश्य चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और उसकी डिटेल्ड स्टडी करना था। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर विक्रम और एक रोवर प्राज्ञान शामिल थे। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में स्थापित हो गया था, लेकिन लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल रहा। लैंडर से संपर्क टूट गया और वह क्रैश हो गया। यह घटना 7 सितंबर 2019 को हुई। मुख्य कारण लैंडर की विफलता के कई कारण थे, जिनमें मुख्य रूप से नेविगेशन एरर्स। लैंडिंग के अंतिम चरण में लैंडर का नेविगेशन सिस्टम विफल हो गया। वेलोसिटी इश्यूज। लैंडिंग के समय लैंडर की गति अपेक्षा से अधिक थी। कम्युनिकेशन फेलियर। लैंडर और मिशन कंट्रोल सेंटर के बीच संपर्क टूट गया। इसरो ने चंद्रयान 2 की विफलता से कई महत्वपूर्ण सबक सीखे, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। एडवांस टेस्टिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर का अधिक व्यापक और एडवांस टेस्टिंग किया गया। नेविगेशन सिस्टम इंप्रूवमेंट। लैंडर के नेविगेशन सिस्टम में सुधार किया गया। कम्युनिकेशन रिडंडेंसी। संचार प्रणाली में रिडंडेंसी बढ़ाई गई ताकि संपर्क टूटने की संभावना कम हो। इन विफलताओं के बावजूद इसरो की टीम ने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी की। इन सबक और सुधारों ने चंद्रयान 3 की सफलता की नींव रखी। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। यह भारतीय समयानुसार शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरा। मिशन कंट्रोल ऑपरेटर सुधार और तकनीकी उन्नति। चंद्रयान 3 में कई सुधार और तकनीकी उन्नति की गई, जैसे मिशन कंट्रोल ऑपरेटर, इंप्रूव्ड नेविगेशन सिस्टम। लैंडर के नेविगेशन सिस्टम को अपग्रेड किया गया ताकि सटीक लैंडिंग सुनिश्चित हो सके। मिशन कंट्रोल ऑपरेटर, इनहैंस्ड थ्रस्ट कंट्रोल। लैंडिंग के समय थ्रस्ट कंट्रोल को और अधिक सटीक बनाया गया। मिशन कंट्रोल ऑपरेटर, बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम। संचार प्रणाली को और मजबूत किया गया ताकि लैंडिंग के समय संपर्क टूटने की संभावना कम हो। वर्तमान उपलब्धियां। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर 100 मीटर की दूरी तय कर ली है। इस दौरान रोवर ने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा और तस्वीरें भी भेजी हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, चंद्रयान 2 की विफलता और चंद्रयान 3 की सफलता हमें यह सिखाते हैं कि हर चीज एक उद्देश्य और नियम के तहत काम करती है, और यह नियम हमें उनकी शक्ति और उनकी अनंत हिकमत का एहसास कराते हैं। चंद्रयान 2 की विफलता ने हमें यह सिखाया कि विफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। चंद्रयान 3 की सफलता इस बात का प्रमाण है कि जब हम मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, तो अल्लाह भी हमारी मदद करता है। दोस्तों, चंद्रयान 2 की विफलता और चंद्रयान 3 की सफलता हमें यह सिखाते हैं कि हर चीज एक उद्देश्य और नियम के तहत काम करती है, और यह नियम हमें उनकी शक्ति और उनकी अनंत हिकमत का एहसास कराते हैं। चंद्रयान 2 की विफलता ने हमें यह सिखाया कि विफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। चंद्रयान 3 की सफलता इस बात का प्रमाण है कि जब हम मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, तो अल्लाह भी हमारी मदद करता है। चांद के अध्ययन का महत्व सदियों से मानव सभ्यता के लिए बड़ा रहा है। चांद की सतह पर होने वाले परिवर्तन, उसकी संरचना और वहां के खनिज पदार्थों का अध्ययन हमें सौर मंडल के निर्माण और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य भी इसी क्रम में चांद की विस्तृत जानकारी एकत्रित करना और उसे समझना है। चंद्रयान 3 के उद्देश्यों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है भविष्य के मिशंस की तैयारी करना। यह मिशन हमें चांद पर भविष्य में ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और स्थायी बेस स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक संचालन और उससे प्राप्त जानकारी इसरो के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी। चंद्रयान 3 के डिजाइन और तकनीकी विशेषताएं इसे एक अद्वितीय मिशन बनाती हैं। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं: लैंडर, विक्रम, रोवर, प्राज्ञान और प्रोपल्शन मॉड्यूल। इनकी विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। विक्रम लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है।
इसमें कई एडवांस्ड सेंसर्स और कैमरास लगे हैं जो इसे चांद की सतह के करीब आने पर सही दिशा और गति में समायोजित करने में मदद करते हैं। विक्रम लैंडर की अन्य विशेषताएं हैं। यह सटीक नेविगेशन सिस्टम से लैस है जो लैंडिंग के दौरान इसे सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए लगे हैं जो इसे चांद की सतह पर आसानी से घूमने में मदद करते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य कार्य लैंडर और रोवर को चांद की कक्षा तक पहुंचाना है। यह मॉड्यूल चांद की कक्षा में रहते हुए लैंडर और रोवर के बीच संचार स्थापित करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल की अन्य विशेषताएं हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में रहते हुए ऑर्बिटल मैन्यूवर्स करता है जिससे लैंडर और रोवर को सही दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर चलने और उसकी संरचना का विश्लेषण करने का काम बहुत ही सफलतापूर्वक किया है। रोवर ने चांद की मिट्टी और खनिजों के सैंपल इकट्ठा किए हैं और उनके विश्लेषण के लिए डेटा भेजा है। रोवर द्वारा भेजे गए डेटा का विश्लेषण वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार चांद की सतह पर कुछ नए खनिज और तत्व पाए गए हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है। आज की इस उपलब्धि ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को और मजबूत किया है। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और अल्लाह की रहमत के बल पर यह मिशन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है। चंद्रयान 3 की आज की अपडेट हमें यह याद दिलाती है कि विज्ञान और तकनीक के साथ साथ हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में अरबों सितारे हैं और ऐसी अनगिनत आकाशगंगाएं पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। अल्लाह ने इतने विशाल और जटिल ब्रह्मांड को बनाया और संचालित किया है। प्लैनेटरी सिस्टम्स, हर ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में सही ढंग से घूमते हैं। यह एक प्रीसाइज बैलेंस है जिसे कुरान में सूरह अर-रहमान 55:5-6 में कहा गया है। सूरज और चांद एक निर्धारित गणना के अनुसार चल रहे हैं। सूरह अर-रूम 30:22 में अल्लाह ताला कहते हैं, और अल्लाह की निशानियों में से आकाशों और धरती का सृजन और तुम्हारी भाषाओं और तुम्हारे रंगों की विविधता भी है। निस्संदेह इसमें ज्ञानवानों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जाते जाते दोस्तों, इसरो आपको एक मौका दे रहा है खुद को उनके साथ जोड़ने का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के कोर्स ओवरव्यू ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन के माध्यम से। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्पेस साइंस, रिमोट सेंसिंग और GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में रुचि रखते हैं। इस कोर्स में आपको बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेज एनालिसिस, GIS एप्लीकेशंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से सीखने को मिलेगा। ये सब कुछ ऑनलाइन और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी एनरोल कीजिए और अपनी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 20 जुलाई तक है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपको भारत के स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को जरूर देखिए।